हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद कुलदीप में। और आज हम मिलेंगे आज हम चलेंगे एक नई क्लास के लिए और हम सीखेंगे आज कुछ नया, क्योंकि पिछली बार क्लास में प्रैक्टिस के वजह से हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज हम नए टॉपिक पर चलेंगे और नई चीज़ें देखेंगे। पिछली बार पढ़ा था हमने नीड क्या होता है, नीड की क्या ज़रूरत होती है, नीड का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने सेंटेंस में और अपने प्रैक्टिस पर्पज से, या हम किसी से बात करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आज हम इस्तेमाल करेंगे वांट का। वांट टू का मतलब होता है चाहता है या फिर चाहती है के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं वे हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमने पिछली बार देखा था कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। हमारा जो नियम है सब, जैसे कि आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नियम होता है। इस तरह से हम सेंटेंस बना के चलते हैं। तो सब पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वॉन्ट लगाएंगे, जो कि हमने अभी सीखा है, हम वो ही लगाएंगे पहले, दे वॉन्ट टू। फिर आएगी वर्ब, बात करना, बात करने को बोलते हैं टॉक, दे वॉन्ट टू टॉक टू। और हमसे को बोलते हैं हम अस, तो मीन्स दे वॉन्ट टू टॉक टू अस। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़े हैं, हम अगर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कहें तो हम कह सकते हैं हम मीन्स होता है वी, चाहते हैं होता है वांट टू, और मिलना होता है मीट। तो हम कह सकते हैं वी वांट टू मीट टू यू, या फिर वी वांट टू मीट यू, हम यही बोल सकते हैं और सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो हम इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस में नहीं आता है कि हम तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ इसमें हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डोंट कह सकते हैं या फिर डू नॉट कह सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसका ही नेगेटिव बना करके देखते हैं। अगर इसमें कहें हम तुमसे मिलना यहाँ पे नहीं कर देते हैं, नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, वी, फिर हम डू नॉट लिख सकते हैं। तो वी डू नॉट वांट टू मीट टू यू, हम तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप के आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और आसानी से आप इन चीज़ों को आगे देख सकते हो। तो आसान होता है चीज़ों को ऐसे लेकर के चलना, क्योंकि हम चीज़ें बेसिक से सीख रहे हैं तो आसान है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप एक बार पीछे जो हमारी पिछली क्लास थी आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप एक बार, छोटी छोटी वीडियो हैं, आप चाहें तो 4-5 वीडियोज ही हुई होंगी अराउंड अभी तक, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मुश्किल से कोई 8-10 4-5 मिनट की वीडियोज हैं, तो आप देख सकते हैं और आप इजीली सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ को बनाना, या अगर बेसिकली हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ी सी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो आसान होता है किसी भी चीज़ को लेकर के चलना। तो हमारी ये चीज़ हुई। अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ और हम देखेंगे कि चीज़ों को कैसे आगे बनाएंगे। अभी तो हमने वांट सीखा है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कुछ नया, नीड। अगली क्लास में हम, चलो वो अगली क्लास में मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, अब अगली क्लास में नीड सीखेंगे। नीड का इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे सीखते हैं। इंग्लिश एक बेसिक बहुत जरूरी लैंग्वेज हो जाती है जब हम बाहर निकलते हैं या किसी से बात करते हैं, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम nobody wants to speak in Hindi in some part of, like you can say, in your area.
देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ पर्सन दे डू नॉट स्पीक इन हिंदी। इवन इफ यू स्पीक इन हिंदी, अगर आप हिंदी बोलते हैं थोड़ा अटपटा सा फील होता है। आप जो चीज़ें आप हिंदी में शेयर नहीं कर सकते हो, आप एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि आप आसानी से सीख भी सकते हो और अपनी चीज़ों को आसानी से बेहतर तरीके से आप बोल सकते हो। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। तो आप धीरे से कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चैनल, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आप कोई सजेशन हो आपके तो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।